PM तक यमुनानगर आ गए, 60 पार करके। NCR फरीदाबाद गुरुग्राम में सर कम चल रही थी पोलिंग, क्या लग रहा है आपको, बढ़ेगा सर वोटिंग ट्रेंड बढ़ेगा सर? निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस ये है पीछे लोकसभा इलेक्शंस में भी कि करीब 5 बजे के बाद के पास जो लंबे लाइन लगते हैं, जिसकी वजह से 5 बजे के बाद हमें खुला रखना पड़ता है पोलिंग बूथ, ऐसे पोलिंग बूथ का संख्या NCR रीजन में ज़्यादा है। तो स्वाभाविक है ये, क्योंकि चाहे हमने छुट्टी कर दिया रजिस्टर्ड वोटर्स को, स्पेशल कैजुअल लीव का हमारे पड़ोसी राज्यों ने भी किया है, इसी तरह दिल्ली ने भी किया, यूपी ने भी किया, लेकिन इसके बावजूद कई लोग अपने व्यावसायिक रूप से और कोई और काम से दिल्ली महानगर में जाते हैं, आते हैं, तो वो शेड्यूल कर लेते हैं, या सवेरे मतदान करके चले जाएं या शाम को वापस आके मतदान करें। तो ये एक्सपेक्टेड है और ये ट्रेंड कई इलेक्शंस में देखा गया। तो हम इंतज़ाम भी ऐसे किए हुए हैं कि अगर 5 बजे से पहले कोई आता है, जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है, जो इलेक्शन लॉ है, हम उसको 6 बजे से पहले अगर कोई आता है तो हम इसको ओपन रखेंगे। 6 बजे से पहले कोई पहुंचता है तो मुझे लगता है 5 और 6 के बीच में जो लोग आएंगे, क्यू में लगेंगे, वो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा और इसलिए परसेंटेज बढ़ेगा। ट्रेंड आ रहा है पोलिंग का, ये सेटिस्फैक्टरी है और एट द एंड आपको कहाँ तक पहुँचता लगता है? नहीं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 339 तक 4 का एस्टिमेट है। वो एस्टिमेट क्या ऑलमोस्ट एग्जैक्ट के आसपास ही है फिगर। फाइनल टैली में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, बट हाँ, ये मोर और लेस सही फिगर है। अगर तो इसलिए मुझे उम्मीद है, अब 3:30 बजा है, इसलिए मैं कह रहा था कि अभी कम से कम 2.5 घंटे की बात है, और 2.5 घंटे में खास करके 5 और 6 के बीच में तादाद ज़्यादा होती है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि 70 टच करना चाहिए। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। सबसे ज़्यादा मैंने जब बताया था आपको 60.3 यमुनानगर, और सबसे कम फरीदाबाद में 43.2। अच्छा, कोई इसी तरह की कोई शिकायत आई है? और उसका फरीदाबाद का रीज़न यही है जैसा मुझे बताया था। सब कुछ जगह पर ये घटनाएं हुई है, मारपीट या अलग अलग जगह पर कोई बड़ा मामला भी संज्ञान में है सर अभी तक? नहीं, कोई अब बड़ा या छोटा तो आप उस इंसिडेंट को किस तरह देखते हो उसके ऊपर है। मैं तो उसको बड़ा मानता हूँ जो वोटिंग के ऊपर प्रभाव डाले। ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वोटिंग रुक गया हो या वोटिंग वो करने में कोई बाधा आया हो। कि थोड़ा बहुत नोक झोंक हुआ है, कई जगह से रिपोर्ट्स मिले हैं, और इसका पुलिस को भी वो जांच करने के लिए कहा गया, और इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, वो भी इसके ऊपर वॉच रखे हुए हैं, और समय समय पर मेरे पास वो रिपोर्ट आ रहा है कि अलग अलग जगह से कुछ स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हुए, बट वो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि जिनको हम कह सकें कि वो कि वोटिंग को प्रभाव किया। ऐसा नहीं है। मतदान सभी जगह पे शांतिपूर्वक चल रहा है, सभी जगह से शांति। टेक्निकल एरर आया वो तो शाम तक होती है ऐसे। नहीं, बट ऐसे मॉर्निंग भी होता है, बट अभी हमारे नोट शाम तक होती है सर। हो जाती है, नंबर तो नहीं है ना, नंबर ऐसा स्टार्टिंग में कोई माल फंक्शनिंग हुआ ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। मॉक पोल के दौरान कुछ रिप्लेसमेंट हुई है। अब मॉक पोल अलग बात है। मॉक पोल एक चीज है, मॉक पोल के बाद माल फंक्शनिंग अलग है। मॉक पोल के बाद माल फंक्शनिंग का हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इस दफे हम देख रहे हैं कि आमतौर पे विधानसभा चुनाव में कई जगह हिंसात्मक हो जाता था, इस दफे काफ़ी शांतिपूर्वक से जागरूकता इसको आप वजह मानते हैं या पुलिस की डिप्लॉयमेंट को मानते हैं या प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप एक कारण मानते हैं? नहीं, इसका सबसे बड़ा श्रेय हरियाणा के प्रदेशवासियों को जाता है, हरियाणा के नागरिकों को जाता है।